सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि महंगाई उरूज पर है और उरूज के साथ साथ जो पेट्रोल की कीमतें हैं, रात को 12 बजे जो लाइन लगी होती है पेट्रोल पंप पर, वो यही वजह होती है कि कभी 4 रुपये और कभी 5 रुपये, और फिर लोगों को दिखाने के लिए एकदम 5 रुपये कम कर दिए जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो गरीब आवाम पिस रही है, ये शायद सबको अंदाज़ा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग ये नहीं सोच रहे कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें क्या बढ़ रही हैं और क्या घट रही हैं। मेरा आपने पूरा एनेक्सचर दिया है मुझे मिनिस्टर साहब ने, और इसमें 1 सितंबर 2021 से लेके 1 सितंबर 2024 तक के रेट लिखे हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, आलमी मंडी में कीमतें पेट्रोल की बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से होती हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी मिनिस्टर साहब से कि हुकूमत पेट्रोलियम लीवी पर कम करने के लिए, उसकी लीवी कम करने के लिए क्या इकदाम करे, क्या उसके लिए कोई तजवीज़ है जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो सके? थैंक यू। मिनिस्टर पेट्रोलियम। सर ये तो सवाल नहीं था, अगर लिख के भेज देते तो जवाब ले आता सर, लेकिन बहरहाल अब आपने कह दिया तो मैं आपके एहतराम में इसीलिए मैं हाजिर। मैंने ये थोड़ी कहा है कि जवाब नहीं दूंगा, मैंने तो कहा ये सवाल नहीं, ये तो दो मुख्तलिफ बातें। अच्छा देखिए, बात ये है, मैंने आपको, अस्सलाम वालेकुम मैडम, जैसे मैंने आपको पहले बताया सर, मैंने अर्ज़ ये की थी कि तेल की कीमत 2 चीज़ों से तय होती है। बैनुल अक़वामी मंडी जो है उसमें तेल की कीमत और रुपए और डॉलर का तनासुब, क्योंकि सर हम पेट्रोल ख़रीदते हैं डॉलर में और बेचते हैं रुपयों में, तो पेट्रोल पंपों पे जब हम ये बेच देते हैं तो थैलियों में, बोरियों में रुपए लेके जाते हैं और डॉलर में हमने ख़रीदना होता है तेल, डॉलर हमारे पास होता नहीं। इस वजह से अगर डॉलर और रुपए में ठहराव आ जाए तो फिर जितने हम रुपए लेंगे उतने डॉलर का तेल खरीद लेंगे। अब ये पिछले, जब से ये हुकूमत आई है, डॉलर और रुपए के में एक बैलेंस क्रिएट हो गया है, जैसे मैंने भी पहले कहा। कॉन्सिक्वेंटली सर, मई से लेके सितंबर तक अभी तक हम तकरीबन 47 रुपीज़ और 54 पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर चुके हैं। इस तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद मई से लेके आज तक सर 47 रुपये और 54 पैसे तेल की कीमत कम हो चुकी है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर, तेल की कीमत हमारे इख्तियार में नहीं, मैं कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर रुपया हमारे हाथ से निकल जाए या बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमत बढ़ जाए तो हमारे इख्तियार में नहीं, क्योंकि हम मुल्क को तो बैंकरप्ट नहीं कर सकते। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो लेवी लगाई गई है वो इस वजह से है कि सर हम टैक्स नहीं देते, अगर टैक्स देना शुरू कर दें तो लेवी की ज़रूरत नहीं रहेगी सर। जो आप टैक्स नहीं देते फिर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए लग जाता है सब पे सर। तो ये जो इस दफ़ा एफर्ट की गई है जिसमें रिटेल के ऊपर, होल सेल के ऊपर जो टैक्सेस आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज और एक रीज़नेबल तरीके से इम्पोज करने की कोशिश की गई है, वो इसीलिए की गई है सर कि ये लेवी घटाई जा सके। अगर वो नहीं होगा, अगर हमारा हर सेक्टर ये कहेगा कि टैक्स तो पाकिस्तान की जीडीपी और टैक्स की रेशो बढ़नी चाहिए, लेकिन मुझ पे मत लगाओ, मुझ पे ये लागू नहीं है, तो आखिर में सर चंद इंडस्ट्रीज़ रह जाएंगी और ये तमाम लोग जो नौकरी पेशा हैं जिनकी तनख्वाह से टैक्स कट के आता है, सारा बोझ इन पे आ जाएगा। और जो फ़र्क होगा ख़र्चे में और आमदन में, क्योंकि सरकार का ख़र्चा होता है और सरकार की आमदन होती है, वो फिर इन लेवीज़ के ज़रिए और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए लगता है। इस वजह से इंशाअल्लाह जैसे हमारी टैक्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी सर, ये लेवी नीचे आती चली जाएगी। मेरे ख्याल में यही आपके 2 सवालात। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर दर्शन साहब ऑन सप्लीमेंट्री। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि जो ये प्राइस की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में तकरीबन काफ़ी जगहों पे ईरानी तेल भी आता है जो सस्ता मिलता है पेट्रोल पंपों पे, तो क्या ऐसा कोई इनका प्रोग्राम है, या तो उनकी रोकथाम के लिए कोई ये काम करे या उसी को रेगुलेट करके उनसे कुछ टैक्स लें, जैसे वो भी पाकिस्तान की मईशत में उसका कोई फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।
Minister Petroleum. सर मुझे थोड़ी सी वजाहत चाहिए डॉक्टर साहब से। क्या वो ये कह रहे हैं कि स्मगलिंग को रेगुलराइज कर दिया जाए? मुझे समझ नहीं आई सवाल की। अगर समझा दें कि वो तजवीज़ ये दे रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में स्मगलिंग को रेगुलराइज कर दिया जाए, ज़रा सवाल वजाहत कर दें तो मैं जवाब देता हूँ सर। जी डॉक्टर दर्शन साहब का माइक खोलें। एक मिनट, एक माइक खुल जाए। जी आप बोलें। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जैसे वो स्मगलिंग ना हो सके? अगर वो स्मगलिंग हो रहा है तो कोई ऐसा तरीका उसको ऑफिशियल तरीके से वहां से कोई ले ताकि उसके टैक्स भी लग सके। ये मिनिस्टर पेट्रोलियम। सर मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझता हूँ, अब समझ आई सर। बात यह है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तो बहुत एफर्ट की जा रही है और स्मगलिंग कम हो रही, स्मगलिंग हो रही है, मगर स्मगलिंग बतदरीज कम हो रही है इस वजह से कि बॉर्डर कंट्रोल्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि सर हमारी पोरस बाउंड्रीज़ भी हैं और हमारे यहाँ कुछ ट्राइबल एक्सचेंजेस के अंदर ऐसी रिवायात भी हैं कि छोटी छोटी गाड़ियों पे लोग, पहले आधा कबीला एक तरफ था, आधा कबीला एक तरफ था, तो लोग इस ट्रेड को करते थे। मगर सर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की जा रही है स्मगलिंग को रोकने के लिए। देखिए साहब, स्मगलिंग से चेयरमैन साहब फ़ायदा सिर्फ स्मगलर को होता है पूरी दुनिया में। इस वजह से स्मगलिंग को लेजिटिमाइज़ करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो स्मगलिंग में होता ये है कि बाहर से आप सस्ता तेल लाते हैं, मगर जो तेल आप बेचते हैं वो तो सस्ता नहीं होता। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको तो जो बैनुल अक़वामी कीमत है उसकी मुताबिकत से ओगरा जो रेट तय करता है पेट्रोल उसी पे मिलता है। इस वजह से ये बात बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने की है कि हमें स्मगलिंग को रोकना चाहिए और उसके लिए बहुत एफर्ट की जा रही है। मगर सर स्मगलिंग को रेगुलराइज करने का कोई अच्छा तरीका हमारे पास नहीं है। स्मगलिंग को सर रेगुलराइज करना वैसे ही अच्छा नहीं है, मगर अगर बैनुल अक़वामी ट्रेड पे हमें कोई बेनिफिट मिल सकता हो तो हम ज़रूर एक्चुअलाइज करेंगे। बढ़ गए थे को 35-40 दिन तक के रिजर्व्स भी हमारे पास बन गए थे सर, और ये हम बड़ा डिलीजेंटली रेगुलेट करते हैं सर। इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है कि सरकार जो है वो बहुत बड़ा सर रिज़र्व कोई स्टोरेज बना ले और उसमें ख़ुद ख़रीद के अपने पैसों से तेल रख ले। दूसरा तरीका ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान में कारोबार करते हैं और कारोबार के ज़रिए फ़ायदा उठाते हैं, उन तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ये कहा जाए कि वो कम से कम 21 दिन का ज़ख़ीरा डीज़ल का और पेट्रोल का हर वक्त मुल्क में रखेंगे। तो हमने ये दूसरा तरीक़ाकार अपनाया हुआ है और हम तमाम कंपनियों के ज़रिए, जिसमें सरकार की कंपनियाँ भी हैं, मसलन PSO सरकार की ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, तो हम और उसका 50% के करीब मार्केट शेयर है। इस वजह से हमारे पास ये कंट्रोल होता है सरकारी कंपनी के ज़रिए कि हम कितने रिज़र्व्स अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। और अगर बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, वैसे तो उनको वायलेशन में नहीं आना चाहिए और उनको जुर्माने भी होते हैं, लेकिन किसी भी वक्त अगर हमें लगे कि तेल की जो इंपोर्ट है या तेल की जो पाकिस्तान में स्टोरेज है वो ज़रूरत से जो हमने रखा हुआ है मार्जिन 1 महीने का या 21 दिन का, उससे कम हो रही है, तो हम PSO के ज़रिए तेल इंपोर्ट करके इंश्योर करते हैं कि तेल की सिक्योरिटी मुल्क में हर वक्त रहे और स्टोरेज हर वक्त रहे। जी।